हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक रात की दुल्हन। मैं यहीं शहर में एक किराए का कमरा लेकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन शाम के समय में बाजार जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में पड़ा हुआ एक मोबाइल फोन मिला। मैंने जब फोन उठाकर देखा तो वह पूरी तरह से चालू था। फोन किसका है, यह सवाल जरूर मेरे जहन में आया था, लेकिन इसका जवाब भी मुझे अपने अंदर से ही मिल गया था। मेरा मन कहता था कि जिसका भी फोन होगा वह खुद ही फोन करके बताएगा और फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन उस मोबाइल पर मैसेज आया तो मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि शायद वह फोन कॉलेज में पढ़ने वाले किसी लड़के का था, जिसे मैसेज करने वाली लड़की उसके रिश्ते में बहन थी। मैसेज पढ़कर पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं भी एक मैसेज करूं, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था, इसलिए मैं इस बात को टाल गया। 2 दिन बाद जब मैंने उस फोन को रिचार्ज कराया तो मैंने उस लड़की को मैसेज के जरिए बता दिया कि वह फोन मुझे पड़ा मिला है और अभी तक किसी ने फोन करके इस फोन के बारे में पूछा भी नहीं है। मेरे मैसेज करने के चंद मिनटों बाद ही उधर से फोन आ गया। उधर से आवाज आई, आप कौन बोल रहे हैं? क्या आप बताएंगे कि यह मोबाइल फोन आपको कब, कहां और कैसे मिला? मैंने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ सब कुछ बता दिया। मैडम, यह फोन एक शाम को मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। मैं बाजार जा रहा था, तभी रोड पर मुझे यह पड़ा मिला। तो जब आपको यह फोन पड़ा मिला तो क्या आपने इसके मालिक को खोजने की तकलीफ उठाई? उसके सीधे से सवाल का मैंने भी सीधा सा जवाब दिया था, नहीं मैडम, मैंने सोचा कि जिसका फोन होगा वह खुद ही फोन करके पता करेगा। इस बार मेरे जवाब के बाद उसने बस यही कहा था, अच्छा कोई बात नहीं, और तुरंत फोन रख दिया था। उसके फोन रखने के बाद मैं भी इस बात को यही भूल गया था और अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गया था। मैं यहीं शहर में रहकर पढ़ाई करता था और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देता था। इस वजह से मैं अपने आप में ही मस्त रहने वाला जीव था, लेकिन यह मेरी भूल थी, क्योंकि उस फोन वाली लड़की ने मेरा सब कुछ बदल डाला था। मोबाइल फोन की खोजबीन से चालू हुआ यह सिलसिला आगे बढ़ गया था। धीरे धीरे हम दोनों में बातें होने लगी। उस लड़की का नाम सजनी था। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी। वह शिक्षित रोजगार थी और मैं बेरोजगार। सो मैं हीन भावना से घिरा हुआ था, लेकिन उसके प्यार ने मुझ में आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। वह मुझे हमेशा पढ़ाई करते रहने की सलाह देती थी। अक्सर बातों ही बातों में हम एक दूसरे को प्यार भरी बातों में सरोबार करने लगे थे, लेकिन फिर भी हमने अभी तक एक दूसरे को देखा ना था। इसलिए एक दिन जब मैंने कहा, सजनी, मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ, तो उसने भी कहा था कि विजय, मैं भी तुम्हें ना केवल देखना चाहती हूँ, बल्कि इस प्यार को रिश्ते में बदलना चाहती हूँ। मतलब? मैंने चौंक कर पूछा, तो उसने बताया, विजय, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें देखा जरूर नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसकी ज्यादा अहमियत नहीं है। फिर भी मैं केवल इसलिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। जिस प्यार को मैंने आज तक सिर्फ फोन से महसूस किया है, उसे अब मैं जी भरकर जीना चाहती हूँ।
साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मैं अब तुम्हारी होना चाहती हूँ जान। तब मैं संभल कर बोला था, हाँ हाँ जान, मैं भी तो ऐसा ही चाहता हूँ। मैंने इस जवाब के अलावा और कुछ भी नहीं कहा था। हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा शरीर फोन में बात करते करते इतना प्यार में पिघल जाता था कि फिर हमें कई घंटे उस प्यार की गर्माहट महसूस होती रहती थी। उस वक्त हम दोनों बस यही सोचा करते थे कि काश वह पल आ जाए जब हम आमने सामने हो और हमारे अलावा कोई भी ना हो। मैं अक्सर उससे छुट्टियों में अपने पास बुलाने की जिद करता था, तो वह कहती थी कि वह छुट्टियों में कतई मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि जब स्कूल खुला हो तभी वह घर से बाहर निकल सकती है, क्योंकि तब घर वाले किसी तरह का सवाल नहीं करते। हम दोनों रात में जी भर कर बात जरूर करते थे, लेकिन फिर भी कभी मन नहीं भरता था। वैसे हमारे बीच एक और भी खेल होता था, वह यह कि प्यार के पलों में जो शब्द मुंह से अक्सर निकल जाते हैं, अब हम फोन पर जी भर कर एक दूसरे से कहते और सुनते थे। यह भी सच है कि मैं अक्सर सजनी से मिलने की जिद करता था, लेकिन वह तब यही कहती थी, यार धीरज रखो, जिस दिन आऊंगी सारी रात के लिए आऊंगी और अपनी 24 साल की प्यास बुझाऊंगी। फिर जितना चाहे प्यार कर लेना, बिल्कुल मना नहीं करूंगी। और फिर एक दिन सचमुच उसने ऐसा ही किया। उसने मुझे फोन करके बताया कि वह शाम तक मेरे पास आ जाएगी, तो मैं 7वें आसमान में उड़ने लगा था। उसको लेने मैं बस स्टेशन पर 2 घंटा पहले ही पहुंच गया था और पहली बार उसे देखने के लालच में बेहद खुश था। लेकिन यह क्या, जब वह बस से उतरी तो मैं डर गया और एक पल को उससे ना मिलने का मन हुआ। लेकिन तभी उसका फोन आ गया। बात यह थी कि वह इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगा कि वह मेरी कैसे बन सकती है, क्योंकि मेरी शक्ल तो बेहद सामान्य सी थी। लेकिन यह मेरा केवल भ्रम था। जब मैंने उसका फोन उठाया तो वह हड़बड़ा सी बोली, विजय तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। और फिर मैं उसके सामने जा पहुंचा। मैंने उसे तुरंत ही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और बिना बोले चल दिया। कमरा खोलकर मैंने उससे बैठने को कहा था, लेकिन मैं बेहद बेचैन था। पहली बात तो वह एक लड़की थी जो मेरे कमरे में आज पहली बार आई थी। दूसरी बात यह कि अगर किसी को कुछ पता चल जाए तो बदनामी होने का भी बेहद डर था। लेकिन वह सिर्फ पानी के गिलास में अपने होठ डुबोकर बूंद बूंद पानी पी रही थी, बिना किसी खास हरकत के। काफी देर बाद मैंने उससे कहा, चाय पियोगी इतनी शाम को? क्यों, अभी तो 7 ही बजे हैं। मैंने जब सवाल किया तो उसने भी बताया, 7 तो बजे हैं, लेकिन सर्दियों के 7 बजे चाय पीने को नहीं, खाना खाने को कहते हैं। लेकिन मुझे खाना नहीं खाना, बस तुमसे एक बात कहनी है। क्या? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसके सवाल के जवाब में मैंने बस इतना ही कहा था। आधे घंटे बाद दरवाजा खोलकर उसने खुद ही मुझे अंदर आने के लिए कहा, तो मैं धीरे धीरे अंदर आ गया। अंदर पहुंचकर मैंने जो देखा, बस देखता ही रह गया। साड़ी पहनकर सजनी दुल्हन का पूरा श्रृंगार किए घूंघट में खड़ी थी। मुझसे जब रहा न गया तो मैंने घूंघट उठाकर देखा। वह बिल्कुल सुहाग रात में सजी दुल्हन सी लग रही थी। मुझे देखकर वह नजरें नीची करके बोली, विजय मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मांग में
यह सिंदूर सजाओगे? इतना कहकर उसने सिंदूर की डब्बी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने तुरंत उसके हाथ से वह डिब्बी ले ली और सिंदूर निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूँ। और फिर इतना कहकर मैंने उसकी मांग सजा दी। फिर हमने पूरी रात सुहाग रात मनाई थी। उसके बदन को मैंने जी भर के भोगा था। उसके सीने की गोलाइयाँ, उसके होठ, उसका सारा बदन मैंने चुंबन से गीला कर दिया था। वह मुझसे इस तरह लिपट जाती थी जैसे कोई तड़पती हुई मछली पानी की धार से लिपटती है। हमने उस रात शायद अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी, लेकिन चूंकि उसे सुबह निकलना भी था, इसलिए मन को मारकर मैं कमरे से बाहर निकल आया और उसे बस स्टैंड पर छोड़कर मैं उदास मन से वापस कमरे में लौट आया। लेकिन कुछ दिन बाद ही अचानक उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक मैं उससे बात करने को तरसता हूँ। मैं जब भी फ़ोन लगाता हूँ मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने तमाम मैसेज कर डाले, हज़ारों बार फ़ोन किया, लेकिन वह नहीं मिली। मैं आज भी उसकी याद में तड़पता हूँ। उसे अपनी तड़प, अपनी बेताबी मैं किसी भी कीमत पर बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। यहाँ आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने को और सुनने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।